नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार त्रिपुरा में जो घटनाएं हो रही हैं उसका क्या कारण है, क्यों ये सारी तस्वीरें आ रही हैं कि एक के बाद एक हिंसा की तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं उसमें सच्चाई कितनी है। ख़ास तौर से ऐसे समय पर जब लगातार त्रिपुरा की पुलिस ये कह रही है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें सच्चाई नहीं है, हो सकता है वो त्रिपुरा की हो ही नहीं बल्कि आसपास के किसी और देश की या प्रदेश की हो। अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर त्रिपुरा पुलिस ये कह रही है तो सच्चाई क्या है। इन तस्वीरों की शिनाख्त करने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं, हमने भी की है। हम भी ये जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि त्रिपुरा में लगातार हिंसा की घटनाओं का कारण क्या है। दरअसल 25-26 तारीख से जो पहले विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन हुए उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कुछ मुस्लिम यानी कि मस्जिद तोड़ी और उस घटना के बाद सवाल उठे कि अगर ये तोड़ी गई हैं तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। त्रिपुरा पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, किसी भी तरह की मूर्तियां यानी कि मस्जिदें तोड़ी नहीं गई हैं। लेकिन आपको दूसरी बात बताते हैं कि इन सब के बीच में तृणमूल कांग्रेस ने इस समय धावा बोल दिया है त्रिपुरा में, और आज ही अभिषेक बनर्जी कैंपेन कर रहे हैं। इस कैंपेन के दौरान हावड़ा के पूर्व विधायक और बंगाल के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी भी शामिल हो गए हैं, और त्रिपुरा के एक बीजेपी के विधायक ने भी बीजेपी का दामन छोड़कर तृणमूल का हाथ थाम लिया है। तृणमूल का हाथ थामने का मतलब है कि विधायक आशीष दास अब त्रिपुरा के विधायक यानी कि त्रिपुरा के बीजेपी के विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये कुछ उसी तरह की तस्वीरें जो पश्चिम बंगाल में पहले देखने को मिल रही थी, जब चुनाव के पहले लगातार यहाँ पर बीजेपी के में बार बार तृणमूल कांग्रेस के विधायक शामिल हो रहे थे। लेकिन अब बीजेपी यानी कि त्रिपुरा में अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। 2018 के फरवरी मार्च के महीने में त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनी थी। ये पहला मौका था भारत में जब वाम मोर्चा को परास्त करके यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की सरकार बनी थी। अब बंगाल से तृणमूल कांग्रेस उतरी है मैदान में, कांग्रेस से भी सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं, और ये विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। हिंसा की तस्वीरें जो त्रिपुरा से आ रही हैं, हमने कई लोगों से बात की, वहाँ के लोगों का एक ही कहना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंसा नहीं होती थी। दरअसल वाम मोर्चा यानी कि लेफ्ट की एक हमेशा टेक्निक रही है कि सत्ता हमेशा बंदूक की गोली नली से निकलती है, और ऐसे में सत्ता को बंगाल में जिसने 34 वर्ष राज किया हो, जिस पार्टी ने, उसने खुद करीब 2 दशक त्रिपुरा में राज किया हो। हिंसा की तस्वीरें त्रिपुरा के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हिंसा की तस्वीरों में धर्म शामिल हो गया है। यानी कि धर्म के आधार पर क्या राजनीति अब त्रिपुरा में भी होगी, और क्या त्रिपुरा के चुनाव के पहले इसे ही मोहरा बनाया जाएगा या इसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। 2 बातें बड़ी साफ सामने आ रही हैं। पहला ये कि त्रिपुरा का जो डेमोग्राफी है यानी कि जो त्रिपुरा की पूरी बनावट, आप अगर राज्य की बनावट जो कहते हैं वो अगर आप देखें तो दरअसल त्रिपुरा की बनावट की एक खासियत है। खासियत ये है कि बाकी राज्यों से अलग क्यों है वो हम आपको बताते हैं। बाकी राज्यों से अलग इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा के 3 तरफ बांग्लादेश है और एक तरफ भारत है। सिलहट या ये सब का इलाका पूरा त्रिपुरा के चारों ओर आता है। यानी कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और एक और आपके भारत पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत की ये खासियत है, और ये चुनौती भी है इस पूरे इलाके की, क्योंकि यहाँ पर जो डेमोग्राफी होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। करीब 2 किलोमीटर अगर आप शहर से चले जाएंगे, यानी कि अगरतला से 10 किलोमीटर दूर आपको इंटरनेशनल बॉर्डर मिल जाएगा। ये उस इलाके की बात है। लेकिन जो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, जो मारपीट की तस्वीरें आ रही हैं, जिसके लिए कल तृणमूल कांग्रेस को हाईकोर्ट का यानी कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और उनसे परमिशन लेनी पड़ी आज रैली करने के लिए। आज अभिषेक बनर्जी रैली कर भी रहे हैं त्रिपुरा में, और वहाँ पर अपने कैंपेन में नए लोगों को शामिल करवा रहे हैं। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि करीब 500 से ज़्यादा लोग एक जगह एक समय पर शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं कि उस तस्वीरों की खासियत क्या है। दरअसल वीएचपी की रैली जो हुई थी धर्मनगर और कैलाश शहर में, इन दोनों इलाकों में जो हुई थी, वहाँ पर आरोप ये लगे थे कि तोड़फोड़ की गई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से, समर्थकों की ओर से हज़ारों की संख्या में ये रैली थी जिसमें तोड़फोड़ हुई है। जिसके बाद ये भी सवाल उठा कि अगर ये तोड़फोड़ हुई तो क्या प्रशासन अनदेखी कर रहा है, या फिर इन पर सवाल जो उठ रहे हैं वो भी। अब इन तस्वीरों के बाद ये आग भड़कती चली गई और त्रिपुरा के कई इलाकों में यानी कि ज़मीनी स्तर पर कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए, और इसने एक दूसरा चेहरा भी ले लिया। अब दूसरा चेहरा लेने का मतलब ये है कि जो लड़ाई अब तक सिर्फ
दो गुटों के बीच में होती थी या दो लोगों के बीच में होती या दो दलों के बीच में होती थी, वो एकदम से अब धर्म के स्तर पर अलग स्तर पर आ गई है। धर्म के स्तर पर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश, हम आपको जो डेमोग्राफी बता रहे थे वो इसलिए बता रहे थे क्योंकि आपको ये समझना होगा कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी उसका सीधा असर त्रिपुरा पर अगर देखने को मिल रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो कल्चर है, जो रहन सहन का ढंग है, जो लोग रहते हैं, जो उनका खान पान है और जो बाकी सारी बातें आदतें हैं लोगों की, वो बड़ी सामान्य हैं, यानी कि समानता है इन दोनों में। इसका मतलब है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा में कई स्तर पर भाषा की वजह से, क्योंकि बांग्ला भाषा वहाँ भी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में भी बोली जाती है, और ये एक कारण भी है कि वाम मोर्चा ने बहुत वर्षों तक राज किया, केरला में भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर हम श्रेय लोगों को, वहाँ की टेंडेंसी को, वहाँ के स्थानीय लोगों के स्टाइल को दें, बंगाल हो या फिर त्रिपुरा हो, तो वो एक बहुत बड़ा महत्व और उसकी बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। अब बात हिंसा की जो तस्वीरें आ रही हैं उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि क्या त्रिपुरा में बिप्लब देब की सरकार विफल हो रही है। इस सवाल का जवाब जनता देगी, क्योंकि अब 2023 में चुनाव है जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से पूरी ताकत लगाकर ज़मीन पर पूरी कोशिश कर रही है। इस समय बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में भी खेला होबे स्लोगन के साथ, या फिर आज नया स्लोगन दिया गया है और उसमें कहा जा रहा है बदला नहीं बदल चाहिए, यानी कि वी डोंट वांट रिवेंज, वी वांट चेंज। Change has come to America was one of the biggest slogans that we've heard in the past, where change has come to America was of course Barack Obama's campaign. But when you talk about India, there are two aspects to it. One is that there has been a lot of talk of the town which is absolutely dependent on the kind of political scenario as well as the political fights that are being fought here on ground. Second and most important which comes is the fight between two states, the fight between two political parties, the fight between two communities now that are being raised as a question, as one after the other, which is of course a major issue also in this entire area. I'd like to tell you about certain things. Now there are 2-3 aspects to it. One is that there were Churaibadi was a location which is near Assam, where there was a lot of violence that we heard just a few days ago. Now there also the kind of violence that we saw in Bangladesh, where Hindus specifically were attacked, where puja pandals were attacked during the entire duration of Durga Puja. जिसका मतलब है कि जब दुर्गा पूजा चालू थी, यानी कि 15 तारीख से लेकर लगातार हिंसा की तस्वीरें आ रही थी बांग्लादेश से। ये हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहाँ पर बार बार अटैक हुआ है हिंदुओं पर। और ये विश्व हिंदू परिषद की रैली जो त्रिपुरा में निकाली जा रही थी, धर्मनगर और बाकी सारे इलाकों में लगातार कई जगहों पर निकाली गई, वहाँ पर भी हिंदुओं पर हुए अत्याचार जो बांग्लादेश में हुए हैं उसके खिलाफ ये मुद्दा उठ रहा था। अब इस मुद्दा को उठाया तो गया है, इसके लिए खिलाफ प्रदर्शन तो किया गया है, लेकिन इस प्रदर्शन में भी क्योंकि हिंसा हुई, ये आरोप लगे कि इसके बाद जो हिंसा हुई है उसमें कई लोगों को वहाँ पर मस्जिदों पर हमले हुए हैं, और जिसके बाद पलटवार में फिर मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। हिंसा की तस्वीरें जब धार्मिक रंग दिखाने लगें तो वो इस समय त्रिपुरा में बहुत दिख रहा है कि जो तस्वीरें हो रही हैं। देखिए, कई लोग लिख भी रहे हैं, इसमें एडवोकेट संदीप आर्या ने भी लिखा है कि धर्म की आग मज़हब की मौत। देखिए, ये सारे शब्द हैं। अब आज जो सवाल उठ रहे हैं, जो लोग जो देख रहे हैं इस समय त्रिपुरा में, जो ये जानते हैं कि त्रिपुरा में पहले कभी धार्मिक स्तर पर यानी कि राजनीतिक हिंसा हुई है, मारपीट हुई है, ये आरोप लगा है। इसीलिए वाम मोर्चा को अपनी सत्ता गंवानी भी पड़ी थी, क्योंकि मारपीट और डर का स्तर बहुत ज़्यादा था उस इलाके में। ऐसे आरोप लगते रहे थे सत्ता पर, और जब जनता ने वोट किया तो तस्वीर बदल गई। बंगाल में भी जो आरोप बीजेपी लगा रही थी कि बीजेपी ने बार बार कहा था इस बार की कुछ सरकार में परिवर्तन होगा, लेकिन ममता बनर्जी दोबारा एक बड़े बहुमत के साथ जीत कर आई और फिर उन्होंने सरकार बनाई है। ये जनता का बहुमत है, जिसमें करीब 2,70,80,00,000 वोट के आसपास मिले हैं तृणमूल कांग्रेस को और 2,30,00,000 वोट मिले हैं बीजेपी को। ये बात है पश्चिम बंगाल की। लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद अब बात अगर हम करें असम की,
असम में भी हिंसा की तस्वीरें थी, वहाँ पर भी बांग्लादेश की घुसपैठ। ये हम आपको बार बार ये सारे राज्यों की बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनमें सब में एक समानता है। इन सारे राज्यों में एक समानता है, वो ये सारे राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के साथ भारत जो सीमा शेयर करता है, जो सीमा की पूरा इलाका है जिसमें असम पड़ता है, जिसमें आपके भारत में बांग्लादेश के साथ बंगाल पड़ता है, त्रिपुरा पड़ता है और बाकी राज्य पड़ते हैं। लेकिन इन सब राज्यों का असर, सीधा असर, बांग्लादेश में होने वाली घटनाओं का सीधा असर बंगाल पर भी पड़ता है, त्रिपुरा पर भी पड़ता है, असम में भी पड़ता है। असम में ख़ास तौर से बराक वैली में, जिसका इलाका पूरा त्रिपुरा से मिलता है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि सिलहेट हो या बांग्लादेश का इलाका हो, तो कई बार आपको बांग्ला बात करने वाले भी जो लोग हैं उनकी भी आपको ये तस्वीर दिख जाएगी कि जो बात कर रहे हैं वो उनकी भाषा में बहुत ही आपको बांग्लादेश का इफेक्ट मिलेगा। क्या ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ख़ास तौर से जो घटनाएं हो रही हैं, बार बार हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं सामने, इनको कैसे देखा जाता है? राज्य सरकार की ओर से तो इनका खंडन कर दिया गया है, ये कहा गया है कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया हो या बाकी सारी जगहों पर हो, इन तस्वीरों को देखा जा रहा है और इन तस्वीरों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि लगातार हो रही हिंसा को, त्रिपुरा की हिंसा को जिसने धार्मिक रंग ले लिया है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो हिंसा त्रिपुरा में हो रही है उसमें पहले रैलियां हुई बांग्लादेश के खिलाफ, जो प्रदर्शन हुआ, जो मारपीट हुई, वहाँ जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए उसके खिलाफ जो पहले रैली निकली विश्व हिंदू परिषद की, और उस रैली के खिलाफ हुई, उसमें जब तोड़फोड़ हुई उसके बाद फिर वार पलटवार लगातार ये सिलसिला जारी है। अब इस सिलसिले का फ़ायदा नुकसान, सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है जनता को। जो जनता वहाँ रह रही है, जो त्रिपुरा की जनता है, वो सवाल कर रही है कि क्या इन तस्वीरों के लिए, क्या इस राज्य के लिए सत्ता को हासिल करने के लिए एक पार्टी आगे आई थी। चुनाव हैं त्रिपुरा में 2023 में, जो तस्वीरें हैं उनका खंडन त्रिपुरा पुलिस कर चुकी है। त्रिपुरा पुलिस ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि जो सारी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं वो असली नहीं हैं। पुलिस का अगर ये दावा है, वो कह रही हैं कि वो किसी को अरेस्ट भी कर रही हैं, अभी लगातार गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति इस धार्मिक रंग से अछूती नहीं है। अब राजनीति में एक और लगातार तृणमूल कांग्रेस ने धावा बोला है, हमला बोला है, पूरी तरह से अपनी सारी सेना और पूरी टीम लेकर उतर गई है तृणमूल कांग्रेस, खुद त्रिपुरा में ये जानते हुए कि इस समय जो बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ त्रिपुरा में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। ये कार्यकर्ता हों या ये लोग हों, उनके अंदर जो आक्रोश है इसको राजनीतिक रंग देकर इसका कैसे इन्हें वोट में तब्दील किया जा सके, इस पर तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से फोकस्ड है। ये बात सही है भाई साहब, आप जो लिख रहे हैं कि पिछले लगभग 1-2 हफ्ते से लगातार हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं और ये हिंसा की तस्वीरें लगातार देखी भी जा रही हैं। जैसे बंगाल और त्रिपुरा की तस्वीरों में अंतर है, माफ़ कीजिएगा, इस पर कोई भी सहमत नहीं हो सकता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप जो चाहें लिख सकते हैं, आप लिख भी रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हिंसा की तस्वीरें बंगाल और त्रिपुरा में कुछ अंतर रह जाता है, कई बातों का अंतर है। उन अंतर को आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, हर बात बताने के लिए या बोलने के लिए नहीं होती है। लेकिन जो पहली रैली हुई थी अगरतला, कालिया शहर, धर्मनगर के पास, उसके बाद फिर 27 को फिर से हमला हुआ जो चुराईबाड़ी इलाका था। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो लगातार बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं त्रिपुरा और बाकी सारे राज्य, खास तौर से त्रिपुरा में, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। बहुत ही सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि ऐसा पहला मौका नहीं है जब वहाँ पर हिंसा हो रही है। बांग्लादेश की घटनाओं के खिलाफ हिंसा होना ये बड़ी बात है क्योंकि ये पहला मौका होगा जब त्रिपुरा में इस तरह की आवाज़ उठ रही है। ख़ास तौर से हिंदू संगठन है जो, जैसे विश्व हिंदू परिषद है या बाकी सारे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर काम करके वहाँ पर विरोध जता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। और उसके बाद ही ये हिंसा भड़की है क्योंकि पहले शुरुआत हुई थी, जो 2 घटनाएं हुई, उसके बाद इन घटनाओं में
आग में घी का काम किया कि बार बार धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की गई, धार्मिक स्थल तोड़े गए, धार्मिक स्थलों पर हमले हुए और इन हमलों के बाद ये अब पूरी घटना रुकती नज़र नहीं आ रही है। सरकार के दावे वादे एक तरफ हैं, पुलिस के दावे वादे एक तरफ हैं, लेकिन इन सब के साथ अगर आप बात करें कि बंगाल की अब तृणमूल कांग्रेस अपने पर फैलाकर यानी कि अपने पंख फैलाकर बार बार दूसरे राज्यों में जा रही है, तो अभिषेक बनर्जी ने आज राजीव बनर्जी की ज्वाइनिंग करवाई, आशीष दास की ज्वाइनिंग करवाई, लेकिन हिंसा की तस्वीरें त्रिपुरा में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन हिंसा की तस्वीरों का खंडन किया है राज्य सरकार ने, राज्य की पुलिस ने, और खंडन क्या ये डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं वो दूसरे देशों की हैं, क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं वो ज़मीनी स्तर पर हुई हैं। मारपीट हुई है, जो आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जो धार्मिक स्थलों को जलाया गया है, और ये अब राजनीतिक रंग इसलिए ले चुका है क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति भारत में कुछ वर्षों से हो रही है, लेकिन त्रिपुरा में ऐसा हुआ नहीं था पहले कभी। त्रिपुरा में हमेशा जो राजनीति है उसका ढंग अलग रहा है, उसका स्तर अलग रहा है, उसका स्टाइल अलग रहा है। ये पहला मौका होगा जब राजनीति की तस्वीर बदल रही है, ख़ास तौर से राजनीति की तस्वीर बांग्लादेश के आधार पर अगर विरोध प्रदर्शन करके बदल रही है, वो भी त्रिपुरा में, तो वो बड़ी बात होगी। अब दूसरी बात कि जो हिंसा की तस्वीरों को खंडन तो कर दिया है राज्य सरकार ने, लेकिन उनका मुद्दा बन चुका है। मुद्दा इसलिए बन चुका है क्योंकि मुद्दा तृणमूल कांग्रेस बना चुकी है, मुद्दा कांग्रेस बना चुकी है, मुद्दा CPIM यानी कि वाम मोर्चा बना चुकी है। 60 सीट की विधानसभा है त्रिपुरा की, 4 ज़िले पहले थे, अब 8 ज़िलों को तब्दील कर दिया गया है। और अगर इन आंकड़ों की बात करें तो इसके हिसाब से भी पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है, और 10 लाख से भी कम की आबादी वाले राज्य में जहाँ 4 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स, पहले 4 थे अब 8 कर दिए गए पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स मैनेजमेंट के लिए, यानी कि बेहतर मैनेजमेंट के लिए, और उन सब के साथ तस्वीरों में जो अब हो रहा है, जो अब दिख रहा है, क्योंकि पहले कनेक्टिविटी का एक हमेशा इशू रहता था त्रिपुरा के लिए, लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं। जो कनेक्टिविटी आप इंटरनेट की कह लीजिए या फिर फ्लाइट की कह लीजिए, वो पहले से कई गुना ज़्यादा है। मुझे याद है आज से अगर 10-15 साल पहले हमें त्रिपुरा जाना होता था कवरेज के लिए, काम के लिए, तो फ़्लाइट्स मुश्किल से एक हुआ करती थी और प्राइवेट एयरलाइंस तो रहती नहीं थी, तो सिर्फ एयर इंडिया यानी कि सरकारी एयरलाइन एक दिन में एक फ़्लाइट जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब इतनी प्राइवेट एयरलाइंस हैं और अब इतनी एयरलाइंस हैं कि अब आपको जाने के लिए त्रिपुरा दिन के किसी भी समय सोचना नहीं पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक की फ़्लाइट्स हैं। ये अंतर है कनेक्टिविटी का। लेकिन इसी कनेक्टिविटी का दूसरा तरफ यानी कि दूसरा पहलू ये है कि जो आपको त्रिपुरा की तस्वीरें पहले कभी कभी देखने को नहीं मिलती थी, वो अब आपको लगातार देखने को मिलती हैं। और ये हिंसा की तस्वीरें यानी कि जो हिंसा हो रही है, धर्म की आग में कैसे जल रहा है त्रिपुरा में आरोप और प्रत्यारोप राजनीतिक दल लगा रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, और इनका खंडन कर रही है राज्य की पुलिस। राज्य की पुलिस खुद ही सवाल उठा रही है और कह रही है कि जो हिंसा की तस्वीरें शेयर की गई हैं वो गलत हैं। जनता सवाल कर रही है, जनता ये पूछ रही है कि जिस तरह से धार्मिक स्थलों को जलाया जा रहा है, तो क्या ये तस्वीर बांग्लादेश से शुरू हुई है और त्रिपुरा से आगे बढ़ रही है, या क्या ये तस्वीर बांग्लादेश से शुरू होकर अब त्रिपुरा तक पहुंच गई है और इसके बाद भी और आगे जाएगी। पूर्वोत्तर भारत का अपना एक ढंग है, यानी कि ट्राइबल्स जो 10 IPFT अपने 10 सीटों पर लड़ी थी और उसमें से उन्होंने करीब 90% सक्सेस हासिल की थी। IPFT के बाद आदिवासियों का वर्चस्व त्रिपुरा में है, लेकिन अब आदिवासी और नॉन आदिवासी एक लड़ाई हमेशा रही है त्रिपुरा में, वाम मोर्चा के पक्ष में या वाम मोर्चा के खिलाफ, वो एक लड़ाई रही है, राजनीतिक लड़ाई रही है। लेकिन ये त्रिपुरा के इतिहास में पहली बार है जब धर्म के आधार पर लड़ाई, मारपीट और उसके साथ लगातार इस तरह की घटनाएं और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये घटता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो ये राजनीतिक लड़ाई 2023 तक चलेगी, यानी कि 2023 में होने वाले त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव की अब तैयारी हर दल कर रहा है।
वो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या वाम मोर्चा हो। इन चारों पार्टियों का वोट परसेंटेज बड़ा दिलचस्प होगा देखना 2023 में। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें कि इन तस्वीरों के साथ, यानी कि इन हिंसा की तस्वीरों के साथ जो अब त्रिपुरा से आ रही हैं, जो मारपीट की तरीके या फिर जो धर्म के आधार पर राजनीति और धर्म के आधार पर ही ये हिंसा जो अब बढ़ रही है, भले ही उसका बांग्लादेश में उसका शुरुआत कही जा रही हो, लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ये त्रिपुरा के प्रशासन की विफलता है? क्या वो अपने ज़मीनी स्तर पर पुलिस को तैनात करके इन चीज़ों को नहीं रोक पाए, इसमें विफल रहे? इसका जवाब तो समय ही देगा। फ़िलहाल मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है देश और दुनिया में। फ़िलहाल देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।